आप सबको मेरी राम राम। यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आपने सुना कि राम जी अपने अग्नि बाण से समुद्र को सुखाने लगते हैं। अब आगे कहते हैं, मूर्ख से प्रार्थना करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं 3 दिन से तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मण बहुत खुश होते हैं। जैसे ही राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र के अंदर के जीव जंतु सब व्याकुल हो गए, तड़पने लगे। समुद्र ने जब उन्हें व्याकुल देखा तो अपना अहंकार छोड़कर ब्राह्मण का वेश धरकर सोने के थाल में हीरे जवाहरात और मणियों का उपहार लेकर राम जी के पास आया। वह प्रभु से क्षमा मांगने लगता है। कहने लगता है कि आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि, इनकी बुद्धि तो स्वभाव से ही जड़ होती है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि की भलाई के लिए रचा है। अगर यह सब आपकी आज्ञा में रहें तभी सुखी हो सकते हैं। मूर्ख और नीच बुद्धि वाले विनय करने पर नहीं मानते। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कहता है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। राम उसके दीन वचन सुनकर उसे क्षमा कर देते हैं। कहते हैं, तुम मुझे वो उपाय बताओ जिससे कि सारी सेना पार उतर सके। समुद्र राम जी को बताता है कि हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर भाई हैं। उन्होंने अपने बचपन में ऋषियों से यह आशीर्वाद पाया था कि उनके छूने मात्र से ही बड़े बड़े पहाड़ भी हल्के होकर पानी में तैरने लग जाएंगे। वही आपकी मदद करेंगे। यह बताकर समुद्र चला जाता है। सेना समुद्र बांधने की तैयारी करने लगती है। जामवान ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, सबसे बड़ा सेतु यानी पुल तो आपका नाम है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार उतर जाता है। फिर इस समुद्र को पार करने में भला कितनी देर लगेगी। नल नील दोनों भाइयों को बुलाया गया और उन्हें सारी बात बताई। फिर बानर सेना भी आ गई। सब सेतु बनाने की तैयारी करने लगे। वानर बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पहाड़ ला लाकर दोनों भाइयों को दे देते और वो सेतु बनाने में लग जाते। सेतु बनाना बानरों के लिए एक खेल जैसा था। इधर राम जी के मन में आया कि ये समुद्र का किनारा बड़ी ही पवित्र जगह है। मैं यहाँ अपने प्रिय शंकर जी की स्थापना करूँगा। सुग्रीव ने अपने दूत भेजकर श्रेष्ठ मुनियों को पूजन के लिए बुला भेजा। राम जी ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना की और पूजन किया। राम कहने लगे, मुझे शिव जी बहुत प्रिय हैं। जो शिव जी से प्रेम नहीं करते वो मनुष्य मुझे स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। वह मनुष्य जो मुझे तो भजते हैं मगर शिवद्रोही हैं, वो मनुष्य घोर नरक में जाते हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि राम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग को रामेश्वर जी कहते हैं। राम कहते हैं, जो मनुष्य रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे वो मुझे ही प्राप्त होंगे। जो इस पर गंगा जल चढ़ाएंगे वो मुक्ति को प्राप्त होंगे। और कहते हैं, जो मेरे बनाए इस सेतु का दर्शन करेगा वो बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से पार उतर जाएगा। शिवलिंग का पूजन करवा के श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम वापस लौट जाते हैं। इधर नल और नील ने सेतु तैयार कर दिया है। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।